हेलो बच्चों, वेलकम टू उड़ान क्लासेस। तो चलो हम लोग आज जो हमने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी है उसके आगे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि मैथ में आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने जब पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा था, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में, तो उसमें हमने देखा था अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स हमने देख लिया था। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। जो मतलब इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइन के इंटीरियर हैं, अंदर हैं, और देखने में थोड़ा सा उल्टा है, एक दूसरे के अपोजिट टाइप लग रहा है। दे आर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, चलो ये सपोज मेरा एंगल 1 है और ये एंगल मेरा 2 है। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं ये दोनों एंगल जो है दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? एक ही टाइप के दिखते हैं। दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, हमने देख लिया था। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। जब कोई दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जो ट्रांसवर्स लाइन यानी तिर्यक रेखा के सेम साइड, एक ही साइड के जो एंगल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, को इंटीरियर और लीनियर पेयर दोनों का सम 180 होता है। ये भी हमने पढ़ लिया था। किसी पॉइंट पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। इसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइंस कट करती हैं तो जो अपोजिट एंगल होते हैं दे आर इक्वल। तो ये बेसिक रिवीजन पोर्शन है जो हमने इसके पहले के थ्योरी वीडियो में देख लिया है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सपोज ये एंगल 50 है, तो वैसे आप सारे एंगल निकाल सकते हो, बट ये एंगल निकालना है। तो देखो ये एक लीनियर पेयर हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये पैरेलल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, लीनियर पेयर। तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50, दैट इज 130 डिग्री। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अल्टरनेट इंटीरियर बना लो। 50 है तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला दो पैरेलल लाइन के अंदर है और एक दूसरे के अपोजिट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 50 डिग्री। इसी तरह से इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 130 डिग्री। ठीक है, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, दिस इज 130 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम सारे एंगल निकाल सकते हैं। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी ये 120 है, तो ये लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 180 माइनस 120, 60 डिग्री। तो ये 60 है, तो ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अल्टरनेट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, तो ये भी 60 हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। इसके बाद ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये भी 60 हो गया। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप लोग कॉपी में बढ़िया से लिखना। हाँ, अब ये देख लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही है जो इसके पहले देखा था।
बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये 75 है तो ये एंगल भी 75 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल निकालना सबसे आसान है, जस्ट अपोजिट वाला। दो लाइंस कट कर रही, एक इस साइड है एक इस साइड है, दे आर इक्वल, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका को इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये दोनों को इंटीरियर हो गए। तो को इंटीरियर हो गए तो यानी इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। थीटा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 75, दैट इज, ठीक है, 105 डिग्री। ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी टोटल थीटा हो जाएगा, ठीक है। दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। बट दिया हुआ है कि ये वाला एंगल 35 है, ये एंगल 35 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा माइनस 35। ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ये टोटल एंगल थीटा है, उसमें से थीटा में से ये तो 35 हो गया, तो बचा कितना, थीटा माइनस 35। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, अच्छा, ये वाले एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो ये भी इतना हो जाएगा, थीटा माइनस 35 ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये 110 पता है, इसके पास हम पहुंच गए। अब देखो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं, एक ही लाइन पे बने हुए हैं, क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 35 प्लस 110 इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज थीटा माइनस 35 इक्वल्स टू 180 माइनस 110 70, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, 35 उधर जाएगा, 105 डिग्री, ठीक है। सिंपल है, कैसे किया एक बार फिर से देख लो। ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये 35 दिया हुआ है तो ये बचा हुआ एंगल हो गया थीटा माइनस 35, और ये एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये थीटा माइनस 35, ये 110, यहां हमने लीनियर पेयर लगा दिया, ओके, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, जब सॉल्व हो जाता है या नहीं आता है तब फिर हम लोग आंसर मैच करेंगे या सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। यहां पे देखो ये जो है, ये जो स्क्वायर टाइप का बना हुआ है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी 90 हो गया, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। ध्यान रखना ये दोनों है, ये है ट्रांसवर्सल, तो ये वाला ठीक है थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थीटा हो गया, ये 90 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 हो गया, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 110 है तो ये लीनियर पेयर से 180 माइनस 110, ये हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देख लो, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है छोटा सा,
इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 7th में पढ़ा होगा, ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। वेरी गुड, बस वही लगा देंगे हम लोग। थीटा प्लस 90 प्लस 70 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 90 प्लस 70 160, 160 इधर जाएगा, 180 माइनस 160, थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, सिंपल है। एक बार फिर कैसे किया, ये 90 है तो ये 90 हो गया वर्टिकली अपोजिट, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये लीनियर पेयर से 110 है तो ये 70 हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। इसमें ये जो लाइन दिया हुआ है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, या पहले आप इसको अल्टरनेट एंगल थीटा बना लो, उसका अपोजिट थीटा हो गया, तो ये पूरा एंगल लीनियर पेयर बन गया। थीटा और 42 लीनियर पेयर बना रहे हैं। थीटा इक्वल टू 138 डिग्री। ठीक है, हो गया, गुड। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। आप लोग कॉपी में इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चंस को खुद से लगाने का कोशिश करो। 1 मिनट के अंदर नहीं आता है तब आगे आप लोग देखो। ये थीटा है, आपको ये निकालना है, तो यहां से शुरू करते हैं। ये 62 है तो मेरा ये वाला एंगल 62 हो जाएगा, सॉरी 62 हो जाएगा। कौन सा एंगल है ये दोनों? अल्टरनेट एंगल। वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये एंगल 62 है तो देख लो ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल मेरा 62 है, ये एंगल भी मेरा 62 हो जाएगा। कौन से एंगल है? एक ही जैसे दिख रहा है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। सो दिस एंगल इज 62 डिग्री। ठीक है, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग हो गए। अब इन दोनों का सम लीनियर पेयर बन गया। थीटा प्लस 62 इक्वल टू 180। थीटा कितना हो जाएगा? 118 डिग्री। सिंपल, आ गया। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान से देखना कि ये जो दिया हुआ है, इन दोनों का मतलब है कि ये साइड और ये साइड ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब है ये साइड और ये साइड दे आर इक्वल। ठीक है, तो जब ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। ये ट्रायंगल बन गया, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है बट हम लोग फिगर में बोला है दोनों साइड्स इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। अब ये थीटा है। ठीक है, इसके बाद ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट 21 डिग्री हो जाएगा। अब ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अब इस ट्रायंगल में देख लो, नाम दे देते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, थीटा थीटा 21, तीनों का सम 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। 2 थीटा इक्वल्स टू 159। थीटा इक्वल टू 159 बाई, हो गया, क्लियर है, गुड।
ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये एंगल 20 है, तो इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल भी 20 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद कर लोगे, ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, 4x प्लस 30 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, को इंटीरियर। ठीक है, हमने बताया था दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इंटीरियर एंगल जो सेम साइड हो, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इसके आगे तो कर लोगे 4x इक्वल टू 50, 50 उधर जाएगा, 180 माइनस 50, 4x इक्वल टू 130, x इक्वल टू 130 बाई 4, कितना जाएगा 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, हो गया, ये क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हम थोड़ा फास्ट करना है। आप लोग इसको दोबारा से वीडियो देख सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है आप दोबारा से देखो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। ये एंगल देखो ध्यान से, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ऐसे ट्रांसवर्सल है। ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है। ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सबसे ज्यादा काम आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर देख लो, इस पॉइंट पे ये तीनों एंगल हाफ बना रहे हैं, हाफ सर्कल। इन तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, चांदे जैसा बना रहे हैं, तो हो जाएगा 67 प्लस थीटा प्लस, ये तो जानते हो ना आप लोग, ये इसका मतलब है 90 डिग्री। ऐसे स्क्वायर बना हो छोटा सा, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90, 180 माइनस 157, ठीक है 33 डिग्री। सॉरी 23 डिग्री। ठीक है, आ गया, क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, थोड़ा देर वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आप लोग आंसर को मैच करने की कोशिश करो। ये एंगल थीटा है, ठीक है, क्या क्या गिवन है, ये 188 डिग्री है। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 121 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ध्यान से देखो। ये दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल दिया हुआ है 121, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स, सेम साइड एंगल बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के, तो ये 21 है, ये हो जाएगा 59 डिग्री। 180 माइनस 121, 59 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला एंगल कितना होगा, वन 180 माइनस थीटा, टोटल 180 हो गया, लीनियर पेयर, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी देख लो लीनियर पेयर बन रहा है, ये 88 है, तो ये 180 माइनस 88, 180 माइनस 88 कितना हो जाएगा, $102 डिग्री।
ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, तीनों एंगल पता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दैट इज 59 प्लस 180 माइनस थीटा प्लस 102 इक्वल टू 180। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 9 2 11 6 161 प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180। थीटा को इधर ले आते हैं, इधर आके प्लस हो गया और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है, 180 180 कट गया, 161 इक्वल टू थीटा डिग्री। ठीक है, हो गया, क्लियर है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको धीरे धीरे इस ट्रायंगल तक पहुंचना है और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें क्या है कि ये दोनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:5। ठीक है, दो एंगल्स का सपोज रेशियो दिया हुआ है, ये एंगल और ये एंगल का रेशियो 3:5 है। ठीक है, रेशियो वाले क्वेश्चन में लेट द कॉमन फैक्टर बी एक्स। ठीक है, तो आर वाला एंगल कितना हो जाएगा, आर और एस का रेशियो 3:5 है, तो ये हो गया 3x, और एस वाला एंगल कितना हो जाएगा 5x। और ध्यान से देखो, ये दोनों कौन से एंगल हैं, दे आर को इंटीरियर एंगल्स जिनका सम 180 होता है। दैट इज 3x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री, 8x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180/8। क्या हो जाएगा 45/2। दैट इज, हो गया, सिंपल है। कभी कभी आपको रेशियो दिया होगा तो आपको कॉमन फैक्टर मानना है, एंगल का वैल्यू निकालना है, फिर कोई अल्टरनेट एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, कोई इंटीरियर एंगल, इसमें से किसी एक का कॉन्सेप्ट लगा देना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ बच्चे बोलेंगे तो डिफिकल्ट हो गया, x भी है, y भी है, z भी है, बट बहुत सिंपल है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक जैसे लग रहे हैं। कैसे एंगल है दोनों, दे आर करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं 5x माइनस 10 इक्वल टू 4x माइनस 2। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एक काम करते हैं, नॉमेनक्लेचर भी रख देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं एंगल ई पी बी इक्वल टू एंगल पी क्यू डी। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 4x इधर चला जाएगा, 5x माइनस 4x इक्वल्स टू -10 इधर जाएगा, +10 माइनस 2। क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 8। x इक्वल्स टू 8 पुट कर दो, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, x इक्वल्स टू 8 पुट करने पे 8 चौके 32, 32 माइनस 2 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल y कितना हो जाएगा, ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, ये 30 है तो ये 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। वेरी गुड। और ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। कैसे,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वेरी गुड। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से देखना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप लोग सॉल्व करो, फिर आंसर बताओ, फिर मैच करते हैं। बहुत सिंपल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। कौन सा एंगल है दोनों? चलो अल्टरनेट एंगल करते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल, ये जस्ट अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। और ये वाला एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल ये वाले वर्टिकली अपोजिट हो गया। लिख लेते हैं ABCD EFGH, ठीक है। तो अगर मैं देखूं एंगल EFB इक्वल्स टू एंगल FGD, ठीक है। FGD ये वाला एंगल, ध्यान से देखना, दिस एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? ये करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। दोनों बराबर होंगे 5x - 10, और ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। एंगल FGD इक्वल्स टू एंगल CGH, ये दोनों अपोजिट हो गए, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लिखना। तो क्या हो गया? 5x - 10 इक्वल्स टू 4x + 15। सॉल्व कर लोगे, 4x इधर जाएगा, 5x - 4x इक्वल्स टू इधर माइनस से प्लस हो गया, x = 25 डिग्री, ठीक है। सिंपल है। फिर से देख लेते हैं, ये दोनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए। पहले ये इसके बराबर है, फिर ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ठीक है। रख दिया हमने, x का वैल्यू रख दिया, सिंपल। ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। वेरी गुड, बहुत आसान है ये, ठीक है, बहुत आसान है, आप लोग खुद से कर सकते हो। देख लेते हैं, x + 22 ठीक है, क्या हो गया? तो इन दोनों का सम 180 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है बट बहुत आसान है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान से देखना, ये ट्रांसवर्सल है, ये दो पैरेलल लाइंस का, ये 154 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 154 वाई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक लाइन के उस साइड है, दूसरा लाइन के इस साइड है, और दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला कितना हो जाएगा? लीनियर पेयर से ये एंगल हो जाएगा 180 - y, और ये वाला भी हो जाएगा उतना ही 180 - y। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल पता चल गए।
तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। वेरी गुड। 154 प्लस 180 माइनस वाई प्लस 180 माइनस वाई इक्वल टू ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 154 प्लस 360 माइनस 2y इक्वल टू 180 डिग्री। 2y को इधर भेज देते हैं। ठीक है, या एक काम करते हैं उधर ही रखते हैं, माइनस 2y इक्वल टू इसको इधर ले आओ। 180 माइनस कितना हो जाएगा इन दोनों का सम 4। ठीक है, इतना ही होगा। माइनस 2y इक्वल्स टू, ये भी माइनस में आएगा, दोनों साइड से माइनस माइनस बाद में कट कर देंगे। ये बड़ा है, इसमें माइनस घटा देते हैं। कितना ही आएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट कर दो, y इक्वल टू 334/2 दैट इज 1 2 से अगर काट देंगे तो 167 डिग्री। ये आंसर आना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे किया हमने। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो हमने ये 154 था, तो ये 154 किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद ये y है, तो ये 180 माइनस वाई लीनियर पेयर से, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये एंगल भी 180 माइनस वाई। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है, करके मेरा 160, सॉरी ये गलत हो गया कुछ। ठीक है, इतना नहीं आना चाहिए। चलो चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फिर से देख लेते हैं। ठीक है, ये y है, थोड़ा देर के लिए हम भूल जाते हैं, हमको निकाल, ये वाला साइड और ये वाला साइड इस ट्रायंगल में इक्वल है। इन ट्रायंगल PQR हमको क्या दिया हुआ है, PR इक्वल्स टू PQ। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सपोज ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल PQR इक्वल टू थीटा। एज्यूम, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये एंगल 154 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल लीनियर एंगल, अल्टरनेट एंगल्स हैं 154। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी 2 थीटा इक्वल्स टू 154 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 26 डिग्री, थीटा इक्वल टू 13 डिग्री। मेरे को निकालना है एंगल y। थीटा और y लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये हमने दूसरे मेथड से भी निकाल लिया इसको। ठीक है, सॉरी, हाँ 167 डिग्री, 167 डिग्री। ठीक है, सेकंड मेथड से हमने निकाला, सेम आंसर आया। जो आपको लगे वो उससे कर लो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत आसान है। 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो,
नहीं आता है तो फिर आगे देखो, अगेन ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल साइड्स इक्वल है इस ट्रायंगल में, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। सपोज ये दोनों एंगल थीटा थीटा, तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। 30 प्लस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 150 डिग्री, थीटा इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, ये एक चीज निकाला है। अब देखो ध्यान से, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? दे आर अल्टरनेट एंगल। वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो थीटा, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अब इसको मैं ए मान लेता हूं। ठीक है, एंगल डी सी ई इक्वल टू एंगल सी ई ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। आंसर क्लियर है? वेरी सिंपल। ये वाला क्वेश्चन 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आंसर मैच करते हैं। ध्यान से देखना, ये एंगल 116 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 116, ठीक है, 64 डिग्री। ठीक है, क्यों? लीनियर पेयर, एक ही लाइन में दो एंगल बन रहे, दोनों का सम 180 हो जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में ये 51 है, ये 64 है, तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो ये एंगल x हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसको। एंगल ए बी ई, ए बी ई ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल डी। क्यों? करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये x है, ये भी x हो गया, ये 116 है तो ये 64 हो गया लीनियर पेयर से इस ट्रायंगल में। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। वेरी गुड। 51 प्लस 64 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x का वैल्यू निकाल लो। 180 माइनस कितना हो जाएगा? 5 6 5 11, कितना आ जाएगा? 65 डिग्री। वेरी गुड। एंगल निकालने वाले क्वेश्चंस का जितने प्रैक्टिस कर सको उतना कम है। आप लोग को जितना स्पीड बढ़ा सकते हो उतना अच्छा है। ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। अब तक तुम में से कुछ लोग लगा भी चुके होंगे। कर लिया? चलो देख लेते हैं। ये ध्यान से देखना, ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी 50 हो जाएगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल। वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 100 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? कोई इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड दो एंगल बन रहे हैं, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 100 है, ये आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, तो बीच का एंगल क्या हो जाएगा? इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। हाफ सर्कल बना रहे हैं, ये 80 है, ये 50 है, तो ये 50 डिग्री हो जाना चाहिए।
वेरी गुड। ठीक है, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, तो इनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, फिगर वैसा नहीं है बट ध्यान रखें। चलो हो गया। एक और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। ये एंगल इक्वेशन बना देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेना। ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिर से वर्टिकली अपोजिट। दोनों बराबर हो गए। 7x माइनस 40 इक्वल टू 5x प्लस 10, 2x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 25। ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। हमने कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, बट ये पहला वीडियो है। इसके बाद भी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के वीडियो बनाते रहेंगे, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन नहीं आता है मेरे से पूछो। ये सभी क्वेश्चंस मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, इनको मैंने सोचा था कि चलो सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, थैंक यू।